नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। दुनिया 2026 में मार्स पर घर बनाने की तैयारी कर रही है। पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया के मैप पर एक ऐसी जगह जहां आज भी 60,000 साल पुराने स्टोन एज चलता है। एक ऐसा आइलैंड जहां कदम रखते ही मौत आपका स्वागत जहरीले तीरों से करती है। यहाँ ना मोबाइल चलता है, ना इंटरनेट और ना ही इंडिया का कोई कानून। स्वागत है नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड में, एक ऐसी दुनिया जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। ये आइलैंड अंडमान आइलैंड का हिस्सा है जो पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच है। लेकिन यहाँ जाना मौत को दावत देना है। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने इसके चारों तरफ 9 किलोमीटर लगभग 5 नॉटिकल माइल्स का एक सख्त घेरा बनाया है। अगर आप इस बाउंड्री के अंदर गए तो सेंटिनल्स आपको मारेंगे या नहीं, पर इंडियन नेवी आपको जेल जरूर भेज देगी। गवर्नमेंट उन्हें इसलिए बचाना चाह रही है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जीरो है। हमारा एक जुकाम, हमारा एक मामूली सा कोल्ड उनकी पूरी ट्राइब को हमेशा के लिए मिटा सकता है। बात करते हैं एक ऐसा वक्त जब आइलैंड पर दोस्ती की कोशिश कामयाब हुई। 4 जनवरी 1991 इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय वो पहली महिला थी जिन्होंने इनके साथ कांटेक्ट किया। मधुमाला जी ने अपनी टीम के साथ बोट लेकर आइलैंड के पास पहुंची। शुरुआत में तो ट्राइब के लोग तीर लेकर खड़े थे, लेकिन मधुमाला जी ने डरने की जगह पानी में नारियल फेंकना शुरू किया। नारियल उनके आइलैंड पर नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए यह चमत्कार से कम नहीं। सेंटिनल्स मर्द पानी में उतरकर नारियल लेने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब एक सेंटिनल्स लड़के ने मधुमाला जी पर तीर चलाना चाहा, लेकिन पीछे से एक ट्राइबल महिला ने उनके हाथ पकड़ लिए और उसे रोका, जैसे कह रही हो ये हमें कुछ देना चाहती है, इसे मत मारो। मधुमाला जी इतनी निडर थी कि वो पानी में उतरकर उनके हाथ में नारियल देने लगी। उन्होंने नारियल लिया और उसे छीला और खाया। ये इतिहास की पहली और आखिरी बार बिना खून खराबे के कांटेक्ट हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी हिफाजत के लिए अकेले छोड़ दिया। हम बात करने जा रहे हैं मौत के इतिहास की, लेकिन हर कहानी का अंत मधुमाला जी जैसा नहीं होता। लोग क्यों गए? कुछ मिशन लेकर गए, कुछ लालच में गए और कुछ मौत से मिले। 1880 की बात है कि मॉर्सी पोर्टमैन ब्रिटिश ऑफिसर ने 6 लोगों को किडनैप कर लिया था। बूढ़े लोग जम से मारे गए। बच्चों को जब वापस छोड़ा गया तो उन्होंने पूरी ट्राइब को बाहरी दुनिया की नफरत का शिकार बना दिया। 2004 की बात है कि सुनामी जब दुनिया को लगा कि ये लोग मर गए होंगे तो इंडियन नेवी ने हेलीकॉप्टर भेजा। एक सेंटिनल्स ने बाहर से निकलकर हेलीकॉप्टर पर तीर चलाया। वो कह रहा था हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बात करते हैं 2006 की सुंदर राज और पंडित तिवारी, 2 मछुआरे गलती से आइलैंड पर सो गए और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया और उनकी बॉडीज को बीच पर ही लटका दिया गया। बात है 2018 की। जॉन एलियन चाउ, अमेरिकन मिशनरी, इलीगल तरीके से वहां गया। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि वो जीसस के बारे में बताएंगे, लेकिन सेंटिनल्स ने उसे बीच पर ही मार दिया और वहां दफन कर दिया। उनकी बॉडी निकालने की हिम्मत इंडियन गवर्नमेंट की भी नहीं। बात करने जा रहा हूँ नॉर्थ सेंटिनल्स की जिंदगी के बारे में। ये लोग कैसे रहते हैं? ये लोगों को खेती भी नहीं करनी आती। ये जंगल से जंगली सुअर का शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और कछुए पकड़ते हैं और समुद्र से मारकर इन्हें खाते हैं। इन्हें आग जलाना भी नहीं आता, इसलिए ये बिजली गिरने से लगी आग को संभाल कर रखते हैं। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब है। साइंटिस्ट इनके डीएनए को समझना चाहते हैं क्योंकि हमारे सबसे पुराने पूर्वज में से ये हैं। लेकिन आज का सच ये है कि उनको हमारी 2026 की दुनिया की जरूरत नहीं है। क्या हमें उन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर से फैक्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।